हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें जापान का एक शहर टोक्यो दिखाया जाता है, जहाँ पे आसमान से एक किताब नीचे गिरती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं एक क्रिमिनल को जिसके पीछे पुलिस लगी थी। फिर हम देखते हैं कि सडनली वो क्रिमिनल हार्ट अटैक से मर जाता है। इसके बाद हमें काफ़ी से क्रिमिनल देखने को मिलते हैं जिनको अभी तक पुलिस की तरफ से कोई सज़ा नहीं दी गई थी, और बहुत से ऐसे पॉलिटिशियन जो कि करप्ट थे, उन सब की मौतें भी हार्ट अटैक की वजह से हो रही थी। अब ये सब मौतें होना कोई नेचुरल नहीं था, बल्कि ये सब एक एंशिएंट बुक की वजह से हो रहा था। ये एंशिएंट बुक एक लड़के को मिली थी जिसका नाम था लाइट, जिसका भी नाम इस एंशिएंट बुक में, जो कि एक डेथ नोट थी, इसमें लिख दिया जाता था। वो मर जाता था और मरने वाला भी उसी मेथड से मरेगा जो तरीका इस बुक में लिखा जाता था। जब से लाइट को ये एंशिएंट बुक मिली थी, वो इसमें क्रिमिनल्स के नाम लिखता ताकि बुरे लोगों का खात्मा हो सके। अब मुसलसल इतनी ज़्यादा डेथ की वजह से लोगों के दिलों में डर बैठ गया था। अब बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इस सब को कोइंसिडेंस समझ रहे थे, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो इसे क्रिमिनल्स के लिए पनिशमेंट समझने लगे थे। अब ये बुक मिलने के बाद लाइट ने खुद को एक नाम दे रखा था, कीरा। अब लोगों ने भी लाइट को कीरा नाम दे दिया था। अब ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन चुकी थी। कुछ लोग कीरा को गॉड मानने लगे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इसे क्रिमिनल ही कहते थे, क्योंकि वो जो ये सब कर रहा था वो एक क्राइम ही तो था। यहाँ से सीन फोकस करता है लाइट पर, जो कि यूनिवर्सिटी में एक लॉ का स्टूडेंट है, और उसकी बेस्ट फ्रेंड है श्यूरी। वो दोनों बैठ बात कर रहे होते हैं तो श्यूरी लाइट को कहती है कि वो कीरा के साथ नहीं है, क्योंकि वो जो ये सब कर रहा है वो क्राइम है। पर यहाँ पर लाइट श्यूरी को बताता है कि वो एक बार में गया था जहाँ पर कुछ क्रिमिनल्स ऐसे बैठकर खुश हो रहे थे कि कानून ने उन्हें अभी तक कोई सज़ा नहीं दी थी, और फिर वो सब मिलकर लाइट को धमकाते हैं। लाइट को उस बात पर बहुत बुरा लगता है और बहुत गुस्सा आता है, और फिर लाइट गुस्से में वहाँ बार से बाहर आता है और अपनी लॉ की बुक को फाड़ कर फेंक देता है। ये वो बुक इसलिए फाड़ता है क्योंकि बुक के होने के बावजूद वो इंसाफ नहीं दिलवा सकता था। थोड़ा आगे जाने पर लाइट को वो डेथ नोट नज़र आती है। ये बुक उसे सड़क पर गिरी मिलती है। जैसे ही वो उसे उठाता है, अब लाइट उसे उठाता है और घर आ जाता है। अब लाइट को टीवी पर एक क्रिमिनल के बारे में पता चलता है जिसने एक फैमिली को कैदी बना रखा था। लाइट उसके नाम इस बुक में लिख देता है, और कुछ ही टाइम बाद उस क्रिमिनल की मौत हो जाती है। लाइट ये देख के बहुत हैरान हो जाता है। फिर लाइट उन क्रिमिनल में से एक का नाम इसी बुक में लिखता है जो कि उस दिन उसे बार में मिले थे, और कुछ ही देर के बाद लाइट की आंखों के सामने वो क्रिमिनल मर जाता है। लाइट इसके बाद बहुत डर जाता है। जब लाइट को ये बुक मिली थी तब वो इसकी रूल्स के बारे में और इसकी रियलिटी के बारे में नहीं जानता था। अब जब लाइट वापस जा रहा होता है तो उसकी नज़र रियुक पर पड़ती है, जो कि एक डेथ गॉड है और इस बुक का गार्डियन भी। लाइट उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम यूं ही सबको नज़र आते हो? जिस पर रियुक उसे बताता है कि नहीं, मैं सिर्फ उसे ही नज़र आ सकता हूँ जो इस बुक को हाथ लगाता है। लाइट इस बुक से रिलेटेड श्यूरी को कुछ नहीं बताता। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुलिस बैठकर इस केस के बारे में डिस्कशन कर रही है। पुलिस के माइंड में बहुत सी बातें आ रही थी कि आखिर ये कीरा है कौन और क्या चाहता है। इसके बाद हमें इस इन्वेस्टिगेशन टीम के इंचार्ज दिखाए जाते हैं जो कि लाइट के फादर थे, और इनका नाम यगामी था। लाइट के फादर अपनी टीम से कहते हैं कि ये केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इसलिए हम एक डिटेक्टिव हायर करेंगे जो हमारी इस केस में हेल्प करेगा, जिसका नाम था एल। लेकिन एल लाइव उनकी हेल्प नहीं करेगा, बल्कि अपने एक ऑफिसर जिसका नाम था वतारी, उसके ज़रिए इस केस को हैंडल करेगा। एल ने कीरा पर पहले ही बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन कर रखी थी, जिससे ये बात साबित हो रहा था कि जितनी भी डेथ्स हो चुकी थी ये नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि ये सब लोग जो हार्ट अटैक की वजह से मारे गए थे, ये सब लोग मेडिकली बिल्कुल नॉर्मल थे। उसके बाद दिखाया जाता है कि एल टीवी पर आता है और लोगों को बताता है कि कीरा एक क्रिमिनल है, जिस पे लाइट को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एल को अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोचता है, जिससे टीवी पर नज़र आने वाले एल की मौत हो जाती है। लोग ये सब देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि तभी असली एल टीवी पर आता है और आकर बात करता है और लाइट को मुखातिब करके कहता है कि मैं हूँ असली एल और मैं ज़िंदा हूँ। अब हर तरफ एल और कीरा के बारे में ही बातें चल रही थीं। एल कहता है कि मैं कीरा को सज़ा ज़रूर दिलाऊंगा क्योंकि वो एक क्रिमिनल है। अब एल इन सब डेथ्स का डाटा निकालता है, जिससे सब पता चलता है कि सब डेथ स्कूल और कॉलेज की छुट्टी के बाद हो रही थी, जिससे सबका शक इस बात पर जाता है कि कीरा एक स्टूडेंट है। अब इन सब का शक लाइट पर जाता है
क्योंकि लाइट के फादर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और लाइट इनके डाटा तक एक्सेस भी हासिल कर सकता था। अब जब लाइट को मालूम हो चुका था कि वो शक के दायरे में आ चुका है तो उसने स्कूल टाइमिंग में भी लोगों को मारना शुरू कर दिया था। एल को ये भी पता चल चुका था कि लाइट की एक्सेस डाटाबेस तक है, तो वो यगामी से कहता है कि या तो कीड़ा कोई ऑफिसर है या वो हमें मौजूद है। अब जब लाइट को ये मालूम होता है कि एल ने उस पर एजेंट्स के ज़रिए नज़र रखी हुई है, अब लाइट इन सब से जान छुड़वाने के लिए एक प्लान बनाता है, जिसके मुताबिक लाइट शोरी के साथ एक बस में चढ़ता है और इसके पीछे ही वो एजेंट भी बस में चला जाता है। थोड़ा आगे जाके एक क्रिमिनल उस बस को हाईजैक कर लेता है। यहाँ पर लाइट एक कागज़ उस एजेंट को देता है जिस पर लिखा होता है कि मैं इस क्रिमिनल को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ और तुम फिर इसे पकड़ लेना, जिस पर वो एजेंट इसको मना कर देता है। वो कहता है कि ये एक बहुत रिस्की काम है, तुम ऐसा मत करो। लाइट उससे कहता है कि मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ, जिस पर वो एजेंट लाइट को अपनी आईडी दिखाता है और यहाँ पर लाइट एजेंट का नाम जान लेता है। यहाँ पर लाइट के हाथ से वो कागज़ का टुकड़ा नीचे गिर जाता है, जिससे क्रिमिनल देखता है और जैसे ही वो क्रिमिनल उसे उठाने लगता है तो उसकी नज़र रियोग पर पड़ती है, यानी डेथ कॉर्ड पर। उसे देखकर डर जाता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है, पर रियोग पर इन सब का कोई असर नहीं होता। वो क्रिमिनल फ़ौरन से बस रुकवाता है और बाहर भाग जाता है, जहाँ पे उसका एक कार एक्सीडेंट से एक्सीडेंट होता है और वो मर जाता है। ये सब लाइट के प्लान के मुताबिक चल रहा था कि वो उस एजेंट का नाम जानना चाहता था। अब लाइट इस एजेंट के ज़रिए बाकी तमाम एजेंट जो कि एल ने उसके पीछे लगवाए थे उनको मरवा डालता है और उसके बाद वो रे को भी मार डालता है, क्योंकि अब इस एजेंट को भी ज़िंदा रखने का फ़ायदा नहीं था। इसके बाद जब सब पुलिस ऑफिसर्स काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं, यगामी जो कि इस केस का इंचार्ज था वो सब ऑफिसर्स को कहता है कि जो भी यहाँ से जाना चाहता है वो जा सकता है। जिसके बाद यहाँ पर सिर्फ 6 लोग बाकी रह जाते हैं जो कि एल से मिलने का कहते हैं। अब यहाँ हमें फर्स्ट टाइम एल दिखाया जाता है जो कि लाइट की ही एज का था और किसी सूरत भी एक एजेंट नहीं लग रहा था। फिर हमें पता चलता है कि वो एजेंट जिसका नाम रे था, जिसकी वाइफ नाओमी अब इस केस पर अपनी तरीके से इंक्वायरी कर रही थी। अब नाओमी यहाँ पर शोरी से मिलती है और अब शोरी उसे लाइट से मिलवाती है। नाओमी लाइट को देखते ही समझ आती है। अब लाइट को एल पर शक होता है और वो उसके घर में 7 दिन के लिए कैमरास इंस्टॉल करवाता है। जैसे ही लाइट को ये पता चलता है कि उस पर नज़र रखी जा रही है तो लाइट ऐसी कोई भी हरकत नहीं करता जिससे उस पर शक जाए। अब उन सब के नज़र रखने के बावजूद क्रिमिनल्स मारे जा रहे थे। इस बात की वजह से एल के अलावा सबका शक लाइट से उठ जाता है और लाइट के रूम से सब कैमरास हटा दिए जाते हैं। अब यहाँ पर लाइट वो मर्डर्स इस तरह करवा रहा था कि उसने लेस के पैकेट में एक मिनी टीवी और डेथ नोट की बुक का एक पेज रखा था जिस पर वो क्रिमिनल्स के नाम लिखता और ऐसे करके वो मारे जाते। फिर रियोग लाइट से पूछता है कि अगर वो चिप्स का पैकेट कोई और खो लेता तो, जिस पर लाइट उसे कहता है कि नहीं, ये सिर्फ उसका पसंदीदा फ्लेवर था। अब नाओमी शोरी को गन पॉइंट पर रखती है और लाइट के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम ये कन्फेस करो कि तुम ही कीड़ा हो, मगर वो नहीं मानता। शूरी गन का निशाना लाइट पर बनाती है, लेकिन जैसे ही गोली चलती है तो लाइट की बजाय शूरी को लग जाती है। उसके बाद नाओमी खुद भी सुसाइड कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि लाइट रूफ से बात कर रहा होता है कि ये जो सब भी अभी हुआ ये सब एक प्री प्लान गेम थी, जिसका मतलब ये था कि लाइट अब एक शैतान बन चुका था जिसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं छोड़ा था, क्योंकि लाइट अब इनोसेंट लोगों को भी मारने लगा था। और फिर लाइट अपने बाप से कहता है कि मैं कीड़ा को पकड़ने में आपकी मदद करूंगा। अब यहाँ पर वो ये सब इसलिए कहता है कि सबका ध्यान उसके पर से हट जाए। यहाँ पहली बार लाइट एल से मिलता है और यहाँ पर एल के हाथ में वही चिप्स का फ्लेवर होता है जो कि लाइट को पसंद था और मूवी ख़त्म होती है।